गोविंद द्वितीय, इनके बारे में पढ़ते हैं। गोविंद द्वितीय कृष्ण प्रथम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे और इनका शासनकाल संभवतः 773 से 780 ईस्वी के मध्य में था। धुलिया दानपत्र लेख के अनुसार गोविंद द्वितीय ने नासिक और खानदेश का शासन अपने छोटे भाई ध्रुव को सौंपा था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि धुलिया दानपत्र लेख के अनुसार ऐसा उसमें बताया गया है कि गोविंद द्वितीय ने नासिक और खानदेश का जो शासन था वो अपने छोटे भाई ध्रुव को सौंपा था। ध्रुव निरुपम, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ध्रुव का शासनकाल संभवतः 780 से 793 ईस्वी के मध्य में था। ध्रुव का उल्लेख धुलिया दानपत्र लेख में किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि ध्रुव का उल्लेख कहाँ किया गया है? धुलिया दानपत्र लेख में किया गया है। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप याद रखें यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ध्रुव ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था, लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष में किसकी जीत हुई थी इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है, क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव की जीत हुई थी, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। ध्रुव ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था, लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष में किसकी जीत हुई इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है, क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव की जीत हुई थी, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। तो यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के मध्य में हुआ था? राष्ट्रकूट, पालवंश और प्रतिहार वंश के मध्य में हुआ था। अब यहां पर इतिहासकार बताते हैं कि ध्रुव की जीत हुई थी इसमें, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद कन्नौज पर ना तो राष्ट्रकूट राजाओं का अधिकार रहता है और ना ही प्रतिहार राजाओं का अधिकार रहता है। वहां पर बंगाल के जो पाल वंश के राजा थे उनका अधिकार होता है। इसीलिए काफी सारे इतिहासकारों ने ये माना है कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किसकी जीत हुई ये निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि इसमें ध्रुव की जीत हुई थी। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि ध्रुव के 4 पुत्र थे, जिनका नाम था स्तंभ, कर्क, गोविंद और इंद्र। गोविंद तृतीय, इनके बारे में पढ़ते हैं। गोविंद तृतीय का शासनकाल संभवतः 793 से 814 ईस्वी के मध्य में था। गोविंद तृतीय ने अपने पिता की तरह कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और इसमें गोविंद तृतीय की जीत हुई थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में गोविंद तृतीय की जीत हुई थी, ये तो सही है, लेकिन ध्रुव के बारे में स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए इतिहासकार आपस में एक मत नहीं है। लेकिन गोविंद तृतीय की जीत हुई थी, ये बात तो बिल्कुल सही है।